हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे क्लास 11th के ये बुक आर एस अग्रवाल से चैप्टर नंबर 10 जो कि है हम लोग का बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम का हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास और साथ ही साथ एक्सरसाइज ये 10A का फर्स्ट से लेकर 12 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोग नए हो तो पहले मेरे इस चैनल पे जाके बायनोमियल थ्योरम का जो इंट्रोडक्शन क्लास और साथ ही साथ उसमें ये फर्स्ट से लेकर 12 तक का क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैंने हर एक वीडियो में दे दिया है। ठीक है, तो वो वाला पहले जाके देखो तुम लोग को, ताकि आने वाले हर एक क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और अगर आप लोग कॉम्बिनेशन भी नहीं पढ़े हो तो मेरे ही इस चैनल पे कॉम्बिनेशन का भी एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें जाके आप लोग कॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन क्लास और साथ ही साथ एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखोगे तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि कॉम्बिनेशन को कैसे हम लोग एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि बायनोमियल थ्योरम में कॉम्बिनेशन का भी यूज होता है। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे ये 13 नंबर से 13 नंबर को हम लोग को इवेलुएट करना है। यहाँ √2 + 1 का होल पावर 6 प्लस √2 - 1 का होल पावर 6, इसको इवेलुएट करना है हम लोग को। तो अब तक तो हम लोग ये डबल टर्म वाला a - b, यहाँ a + b का होल पावर 5, ये सब हम लोग देख रहे थे। यहाँ ट्रिपल टर्म का भी हम लोग देख चुके थे। ठीक है, इसको कैसे करना है, लेकिन अब आ गया है इस टाइप में, इसको कैसे हम लोग इवेलुएट करेंगे। ठीक है, यही चीज़ हम लोग आज 13 नंबर से करेंगे। ठीक है, चलो पहले तो 13 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। √2 + 1 का होल पावर 6 है, प्लस में √2 - 1 का होल पावर 6 है। इवेल्युएट करने बोला है, यानी कि बायनोमियल थ्योरम में हम लोग पुट कर देंगे ये दोनों a + b का होल पावर n में, ये a - b का होल पावर n में, इसी में पुट कर देंगे। ये a है, ये b है, और यहाँ पावर में जो भी है उसको n लेट करके। ठीक है, अलग अलग, यानी कि ये n 6c0 से 6c6 तक में ये दोनों खत्म होगा, और इन दोनों के लिए फिर 6c0 से अलग से शुरू करेंगे और 6c6 में ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे शुरू करते हैं। 6c0 इसका शुरू कर रहे हैं, प्लस का है तो हर एक टर्म प्लस होगा, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। 6c1 + 6c2 + 6c3 + 6c4 + 6c5 + 6c6 खत्म हो गया। ये इसका खत्म हुआ, इसका फिर से 6c0 से शुरू होकर 6c6 में खत्म होगा। ठीक है, चलो फिर से यहाँ स्टार्ट कर दे रहे हैं। इसका प्लस में है तो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे ये प्लस लगेगा। यहाँ दो टर्म लिखने में छोटा हो जाता है, इसलिए इधर करके लिख दे रहे हैं। ये 6, इसका आप शुरू कर रहे हैं। 6c0 से शुरू होके कहाँ तक जाएगा, यहाँ आ जाना चाहिए दो टर्म। यहाँ पे + 6c1 + 6c2 + 6c3 + ये 6c4 + ये 6c5 + ये 6c6 खत्म हो गया, यानी कि इसका 7 टर्म और इसका 7 टर्म, टोटल 14 टर्म बन गया। ठीक है, अब आते हैं इसका a का पावर n यानी कि 6, √2 का पावर 6, √2 का पावर 5, √2 का पावर 4, √2 का पावर 3, √2 का पावर 2, √2 का पावर 1, √2 का पावर 0। यहाँ अब इसका फिर से शुरू होगा a का पावर n, यानी कि √2 का पावर 6, √2 का पावर यहाँ पे 5, √2 का पावर यहाँ पे 4, √2 का पावर यहाँ पे 3, √2 का पावर यहाँ पे ये 2, √2 का पावर यहाँ पे ये 1, और ये √2 का पावर यहाँ पे 0। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो b के जगह में -1 है, b के जगह में -1 है, तो यहाँ हम बाहर सब में माइनस नहीं लगा दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, b का वैल्यू माइनस ही लेके चलेंगे। चलो इस वाले के लिए, ठीक है,
पहले तो इसका कर ले रहे हैं प्लस वाला का, 1 का पावर 0, 1 का पावर 1, 1 का पावर 2, 1 का पावर 3, 1 का पावर ये 4, 1 का पावर 5, 1 का पावर 6, खत्म हो गया। इसका -1 है, -1 का पावर 0, -1 का पावर, यहाँ 2 था ना, यहाँ 1, -1 का पावर 1, -1 का पावर 2, -1 का पावर 3, -1 का पावर 4, -1 का पावर 5 और -1 का पावर 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि इसका पावर देखो, ये -1 का पावर 0 है तो ये तो 1 दे देगा, ठीक है। यहाँ -1 का पावर 1 है तो ये नेगेटिव यहाँ कर देगा, यानी कि ये जो माइनस साइन है यहाँ नेगेटिव कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव ही रहेगा। वैसे भी पहले हम वीडियो में बता चुके हैं कि ये नेगेटिव वाला का बाहर एक ही बार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करके तुम लोग करना, और हम कर भी दिए हैं, लेकिन इस वाले में यहाँ पे हम नहीं देखे, जल्दबाजी में यहाँ पे कर दिए, तो अब फिर से इसको नहीं काटेंगे, यहाँ पे कर दे ये है, ठीक है, माइनस। अब ये यहाँ माइनस कर देगा, ठीक है, अगले टर्म में हम लिख देंगे, फिर ये तुम्हारा प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये फिर से प्लस हो जाएगा, -1 का पावर 4 है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस ही रहेगा, यहाँ -1 का पावर 5 है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ ये माइनस इसको माइनस कर देगा, ठीक है। यहाँ -1 का पावर 6 है तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसी को लिखते हैं, ये देखो 6C0 √2 का पावर 6 और ये 1 का पावर 0 यहाँ भी है, यहाँ भी है ये, तो ये तो 1 दे देगा और ये भी 1 दे देगा, ठीक है। नेगेटिव से यहाँ मतलब ही नहीं है, इसका भी नेगेटिव से हम लोग को मतलब भी नहीं है, ये भी पॉजिटिव कर देगा और ये भी पॉजिटिव कर देगा और ये भी पॉजिटिव कर देगा, यानी कि ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म आपस में इक्वल यहाँ है, ये टर्म ये और ये आपस में इक्वल दिख रहा है, इक्वल ही है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ से ये भी पॉजिटिव, और दोनों सेम सेम है, तो इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको 6C0 लिख सकते हैं और √2 का पावर 6 लिख सकते हैं, बस ये तो 1 दे देगा, लिखने का बात ही नहीं है, प्लस और क्या ये 6C2 और ये √2 का पावर ये 4, 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही हो जाएगा, प्लस और क्या ये भी इक्वल है 6C4 और √2 का पावर ये 2, 1 का पावर 4 है तो 1 ही हो जाएगा, प्लस ये इक्वल है 6C6, यहाँ √2 का पावर 0 है तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसका भी पावर ये भी 1 हो जाएगा, ये भी निकल गया 2, ठीक है, सबका निकाल दिए हैं, ये मतलब इसको बाहर 2 कर दिए क्योंकि इसका भी 2 गो है, ये और ये 2 गो, तो 2 बाहर आ गया, ये अंदर में लग दिए, ठीक है, और इसका भी 2 गो है, ये टर्म सेम टू सेम एकदम यहाँ, ठीक है, और ये टर्म सेम टू सेम यहाँ, और ये टर्म सेम टू सेम यहाँ, तो इस सब को अंदर में रख के 2 बाहर कर दिए हैं, 2 मल्टीप्लाई में कर दिए हैं, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि ये देखो तुम लोग का यहाँ से ये नेगेटिव कर देगा इसको, और यहाँ ये पॉजिटिव, यानी कि ये सॉरी यहाँ ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, 6C1 √2 का पावर 5, 6C1 √2 का पावर 5, और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा कैंसिल। वैसे ही अब इससे अगला वाला टर्म ये 3, ये भी यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ डायरेक्ट तुम लोग कर सकते हो, ठीक है, कोई यहाँ पे गलत नहीं होगा, तुम लोग का ये सॉल्यूशन गलत नहीं कहलाएगा, यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। चलो और कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, ये 5 वाला कैंसिल होगा, ये 5 हाँ ये प्लस रहेगा, यहाँ ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, बाकी इसको तो डबल पेयर करके लिख दिए हैं, यहाँ 2 कॉमन निकाल के, अब इसको सॉल्यूशन करना है। चलो 6C0 क्या वैल्यू देगा 1 देगा, 6C वैल्यू क्या देगा 1 देगा, और 2 का पावर 6 √2 का पावर 6 है, √2 का पावर 6 है यानी कि 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर 3 बनेगा, वैसे भी ये 1 × √2 यानी 2 का पावर हाफ है,
और इसका पावर 6 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 2 से 3 यानी कि 2 का पावर 3 हो गया। और प्लस 62 क्या वैल्यू देता है, 62 61 तो 6 देगा, 62 क्या वैल्यू देगा, देखते हैं, पीछे है, यहाँ पे दिया होगा डायरेक्ट। ये 62 15 वैल्यू देता है, ठीक है, 62 ये 15 वैल्यू देता है। 15 इंटू रूट 2 का पावर 4 है, तो ये 2 का पावर 2 बन जाएगा, 2 का पावर 2 बन जाएगा। डायरेक्ट लिख दें कि दिखा दें, या 2 का पावर हाफ हो जाएगा रूट 2 के चलते, और इसका पावर 4 यानी कि 2 से ये 2 टाइम्स में, तो 2 का पावर 2 बना ना। ये प्लस 6C4 क्या वैल्यू देगा, 6C4 और इसके बाद 20 देता, उसके बाद फिर 15, 6C4 2 जो दिया है वही देगा 6C4 भी, यानी कि ये 15 वैल्यू देगा। और ये रूट 2 का पावर 2 है, यानी कि रूट 2 का पावर 2, रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा। ये तो लिख के दिखाने का जरूरत नहीं है। और 6C6 क्या वैल्यू देगा, 1 दे देगा, ठीक है। चलो इसको करते हैं अब सॉल्व। ये 2 हो गया बाहर में, यहाँ पे क्या है ब्रैकेट में, ये 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 क्या होगा, 8 होगा, प्लस ये 15 इंटू यहाँ 2 का पावर 2 4, 15 इंटू 4 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। और ये प्लस 15 इंटू 2 30 और प्लस 1, ये बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। 2 इंटू कितना हो रहा है, ये 99 आंसर में क्या है, ये 8 और 1 कैरी था 19, यही आंसर होना चाहिए। देखते हैं, हाँ 198, ठीक है, 13 का, ठीक। चलो बिना किसी देर के 14 नंबर भी करते हैं, वैसे ही है, बस यहाँ होल पावर 6 था तो यहाँ होल पावर 5 आ गया, रूट 2 के जगह में रूट 3 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ प्लस के जगह में यहाँ माइनस आ गया, तो इस वाले केस में क्या होगा, सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हम लोग का। देखो यहाँ ओवरऑल में ये बाहर में हम लोग का ये प्लस लगा था, उसके बाद 6C0 से शुरू किए थे, यहाँ प्लस लगा के ये जो यहाँ ये प्लस था इसके वजह से यहाँ प्लस लगाए थे, और ये किसी भी साइन को चेंज नहीं करेगा प्लस, तो इस वजह से यहाँ प्लस लेके 6C0 से ये प्लस प्लस करते गए थे। लेकिन अब इसमें से सिचुएशन चेंज हो जाएगा, जो यहाँ नेगेटिव बनेगा ना, ओवरऑल ये नेगेटिव यहाँ बाहर में नेगेटिव बन जाता, तो इसको ये जो माइनस है, ये यहाँ पे क्वेश्चन में जो ये माइनस है ना, इस वजह से ये जो नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव होगा ना वो सब नेगेटिव हो जाएगा इस नेगेटिव के चलते। यानी कि यहाँ पे ये वाला नेगेटिव होगा, यहाँ पे ये वाला नेगेटिव होगा, ये वाला नेगेटिव होगा, और ये वाला नेगेटिव होगा, ऐसे, ठीक है, इस माइनस के वजह से, ठीक है। यहाँ पे अगर माइनस आता तो इस वाले केस में तुम लोग का 5 है तो इवन पावर वाला सब, बी का जो इवन पावर होगा वो सब क्या होगा, नेगेटिव होगा, और बी का जो ऑड पावर होगा वो सब पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलो 14, ओरली समझ में नहीं आ रहा है क्या, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ये √3 + 1 का होल पावर 5 माइनस √3 - 1 का होल पावर 5 है। चलो अलग अलग करते हैं, 5C0 से ये 5C5 तक जाएगा, ये भी 5C0 से 5C5 तक जाएगा, लेकिन ओवरऑल बाहर के ब्रैकेट में ये माइनस रहेगा, इस वजह से जो भी साइन आएगा प्लस में उसको माइनस करेगा, और जो भी आएगा माइनस में उसको प्लस कर देगा, ठीक है। चलो यहाँ 5C0 ये तो प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है, 5C1 + 5C2 + 5C3 + 5C4 + 5C5 ख़त्म हो गया। ये माइनस लगाएंगे, ये माइनस, लेकिन यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट का यूज़ करेंगे क्योंकि ये माइनस है, इस वजह से सब साइन को चेंज करते जाएगा। चलो अब यहाँ ये 5C0, ठीक है। अगला वाला हम इस वाले में जल्दबाजी में यहाँ प्लस माइनस नहीं कर दिए थे, यहाँ बी का पावर में माइनस लगा रहे थे, तो हम बाहर में ही कर दे रहे हैं इस बार, ठीक है। ये एक प्लस लिए एक माइनस लेंगे, 5C यहाँ ये माइनस वाला है ना,
यानी कि a माइनस बी का होल पावर n है, तो उसका एक प्लस लेते हैं एक माइनस लेते हैं, ये माइनस हो गया, अगला वाला प्लस लेंगे, ये 5c2 लेंगे, यहाँ पे माइनस लेंगे एक 5c3, एक फिर से हम लोग प्लस लेंगे 5c4, अगला वाला फिर से माइनस लेंगे 5c5, ये खत्म हो गया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये जो माइनस है इसको माइनस करेगा, इसको प्लस कर देगा, यही चीज़ हम यहाँ पे तुम लोग को पहले ही एक्सप्लेन करते रहते। ये माइनस इसको प्लस करेगा, इसको माइनस कर देगा, इसको फिर से प्लस करेगा, इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा। ठीक है, चलो अब ये बाकी जो बचा है उस सबको लिख लेते हैं। ये √3 का पावर 5, √3 का पावर यहाँ 4, √3 का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, √3 का पावर यहाँ पे 2, √3 का पावर 1, √3 का पावर 0। अब चलते हैं 1, 1 का पावर 0, 1 का पावर 1, 1 का पावर 2, 1 का पावर 3, 1 का पावर 4, 1 का पावर 5। यहाँ तो प्लस माइनस पहले ही खेल कर दिए हैं, तो इस बार माइनस लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब यहाँ प्लस ही लोगे तब बी के जगह में माइनस पुट कर लेना। ठीक है, लेकिन अब माइनस प्लस का खेल पहले ही बाहर में कर चुके हैं, तो अब सीधा सीधी ये जो बी लेंगे वो 1 का पावर लेते जाएंगे। ठीक है, ये √3 का पावर पहले ए वाला कर ले रहे हैं, √3 का पावर 5, √3 का पावर यहाँ पे 4, √3 का पावर यहाँ पे 3, √3 का पावर ये 2, √3 का पावर ये 1, ये √3 का पावर, सॉरी यहाँ पे सामने लगा दिए हैं, √3 का पावर 0, हालांकि आ जाएगा, लिख लेंगे वैसे ही। ये 1 का पावर 0, 1 का पावर 1, 1 का पावर 2, 1 का पावर 3, 1 का पावर 4, 1 का पावर 5। ठीक है, 1 का पावर 5 यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, 1 का पावर कुछ भी रहे 1 ही होने वाला है। ठीक है, चलो अब ये माइनस इसको माइनस करेगा, इसको प्लस करेगा, तो इस बार इस सिचुएशन में कौन कौन सा कटेगा, इस माइनस को पहले अंदर कर दे ले रहे हैं। चलो लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे 5c0 √3 का पावर 5, ये 1 ही होगा, प्लस 5c1 ये √3 का पावर क्या हो जाएगा 4, ये 1 1, प्लस 5c2, बस लिखना है, कुछ काम नहीं करना है इस बार, प्लस 5c3 √3 का पावर 2, प्लस 5c4 √3। ठीक है, चलो अगला प्लस है 5c5 √3 का पावर 0, यानी कि 1 हो जाता तो लिख दिए, कोई बात नहीं। चलो फिर अगला देखो, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 5c0 √3 का पावर 5, ये माइनस और ये माइनस प्लस 5c1 √3 का पावर 4, यहाँ से अगला वाला फिर माइनस 5c2 √3 का पावर ये 3, फिर ये माइनस इस माइनस को फिर प्लस ये 5c3 √3 का पावर 2, ये माइनस ये प्लस फिर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5c, यहाँ पहुँचे थे ना 3, यहाँ 4 √3, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 5c5 √3 का पावर 0। इस बार ये डबल टर्म है, ये देखो प्लस प्लस है तो ऐड हो जाएगा, बाहर में 2, इसको भी कॉमन निकाल के बना देंगे, और ये देखो ये प्लस का है, यहाँ देखो ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो इसको ऐड करेंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखो फिर ये प्लस का है, यहाँ फिर ये माइनस का है। ठीक है, इसके साथ इसको कैंसिल करेंगे, सब कैंसिल हो चुका है, जो जो बचा है उस सबको 2 कॉमन निकाल के करेंगे। 2 कॉमन निकाल दे रहे हैं ताकि एक ही बार लिखना पड़ेगा। ये 5c1 बचा है, 5c1 क्या वैल्यू देगा, 5c1 वैल्यू देगा हम लोग का 5। ठीक है, इंटू में √3 का पावर 4 है, 3 का पावर हाफ करेंगे, इंटू में यहाँ 3 का पावर हाफ करेंगे, फिर यहाँ पे इसका पावर 4 करेंगे, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो 3 का पावर 2 बना। 3 का पावर 2 क्या दे देगा, 3 का पावर 2
9 दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट 9 मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो अगला वाला कौन सा बचा है, ये 5C3 वाला। ये प्लस 5C3 क्या वैल्यू देता है, 5C3 वैल्यू देता है यहाँ से, ये 5C3 10 वैल्यू देता है, ठीक है। चलो 10 और √3 का पावर 2 क्या हो जाएगा, बस √3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा इंटू 3। चलो और क्या बचा है, ये नहीं बचा है और कुछ, अच्छा ये भी बचा है, अच्छा ये तो कर दिए 4, और ये प्लस में ये 5C5 1 वैल्यू देगा कुछ, बस 3 ही टर्म, एक इसका पेयर इसके साथ, 1 2 ये और ये पेयर करके 2 निकल चुका है, ये और एक ये, ठीक है 3। चलो इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 प्लस 30 प्लस 1, यहाँ पे कर दे रहे हैं, ये कितना हो गया 76, 2 इंटू 76 कितना आ जाएगा 152, यही तुम लोग का फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में 15 और 16 कर देंगे, ठीक है।